Hello bachcho, let's see this question. The question says, let y equal to yx be the solution of the differential equation xy dash minus y equal to x square x cos x plus sin x, where x greater than 0. If y pi equal to pi, then y double dash pi by 2 plus y pi by 2 is equal to. Clear? देखिए यहाँ हमारे पास क्या चल रहा है, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास रहेगा मतलब सिंपल y रहेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे पास वाई पाई इक्वल टू पाई गिवन है, जिससे हम यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सॉल्यूशन में, और हमें फाइंड करना है वाई डबल डैश पाई बाई 2 प्लस वाई पाई बाई 2। तो इसका मतलब हमें वाई की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए जो वाई डैश हमारे पास चल रहा है डी बाई डी एक्स, इसके मल्टीपल को हम क्या करते हैं, 1 बनाते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक्स चल रहा है, तो एक्स को डिवाइड करूँगा मैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कंप्लीट इक्वेशन है इसमें एक्स से डिवाइड किया, तो इक्वेशन बन गई हमारे पास ये वाई डैश माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन में हमने एक्स से डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर कराऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल P हो जाएगा -1/x, और कैपिटल Q हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर x इंटू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, जिसका फॉर्मूला होता है ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो -1/x dx ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ई पावर माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस जो है हमारे पास एक्स की पावर में चला जाएगा, ई और लॉगरिथमिक कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इनवर्स आएगा। एक्स इनवर्स मतलब 1/x हो गया। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला हमारे पास हुआ करता है, ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो 1/x है, इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू, तो q हमारे पास जो है x इंटू एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। इसको अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास ये जो बाहर x चल रहा है वो तो x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, डी एक्स प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब इसको हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। एल एच एस वाई बाई एक्स, आर एच एस में एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास एक्स इंटू साइन एक्स होगा, प्लस यहाँ पे जो हमारे पास सी चल रहा है, यहाँ हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब हमें वाई पाई इक्वल टू पाई गिवन है, जिससे हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स को भी पाई पुट कर देता हूँ, वाई को भी पाई पुट कर देता हूँ। साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस सी प्लस 1। सी की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y इक्वल आ गया हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स इंटू 1, मतलब x के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास यहाँ पर y की, ये y आ गया। तो एक तो मुझे y पाई बाई 2 की रिक्वायरमेंट है, और एक मुझे y डबल डैश पाई बाई 2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन कर लेता हूँ और देख लेते हैं y डबल डैश कैसा आएगा। तो 1 टाइम जब मैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करूँगा इसका, तो ये आएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को ड्रॉप किया, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स, फिर साइन एक्स को ड्रॉप करके एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। क्लियर? फिर x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आया। तो ये तो हो गया हमारे पास y डैश। अगेन मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा पहले, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स यू इंटू वी के फॉर्मूले से ही कर रहे हैं। ठीक है, फिर कोस एक्स को ड्रॉप करके एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा। फिर हमारे पास प्लस 2x साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स आएगा, और लास्ट में 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं दोनों ही पॉइंट देख लेता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर, ये देखो आप जब इस y डबल डैश को सॉल्व भी कर रहे हो तो 2x कोस एक्स और ये 2x कोस एक्स, ये कितना टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा हमारे पास। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो y डबल डैश ये इक्वल आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 4x। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम हो जाएगा 2x कोस एक्स और 2x कोस एक्स, तो ये हो गया प्लस 4x कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम बात करें तो हमें क्या करना है, बस पाई बाई 2 पुट करना है दोनों में, है ना। तो हमें यहाँ पर y डबल डैश पाई बाई 2 प्लस वाई पाई बाई 2 की रिक्वायरमेंट है, यही क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ y डबल डैश में जब मैं x को पाई बाई 2 पुट करूँगा
तो मेरे पास एक तो आ जाएगा -π²/4, फिर cos π/2 की वैल्यू 0 होती है तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, थर्ड टर्म में sin π/2 मतलब 1 हो गया, तो 1 × 2 2 हो गया। ये तो हो गया y डबल डैश π/2। क्लियर। अब हम चले y π/2 पे। x² sin x प्लस x में अगर मैं x को π/2 पुट करूँगा तो पहले तो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर π/2 का स्क्वायर मतलब π²/4। क्लियर। और साथ में आ रहा है प्लस π/2, x को π/2 पुट किया तो ये बन गया 2 + π/2। क्लियर। अब ऑप्शन में देख लेते हैं हम, 2 + π/2 ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।